हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चार्ट ईज। ट्रेडर्स, आपने बहुत बार ये चीज नोटिस की होगी कि प्राइस क्या करती है, एक सपोर्ट जोन क्रिएट करती है। सपोर्ट जोन कैसे क्रिएट करती है? एक सिंगल प्राइस के पॉइंट के आसपास या जोन के आसपास से कंटिन्यूअसली प्राइस बाउंस करती है, तो वहां पे एक सपोर्ट जोन का क्रिएशन हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ उस सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है, नीचे आ जाती है और नीचे आके क्लोजिंग दे देती है। अब जैसे ही प्राइस इस जोन को क्लोज करेगी, जोन के नीचे क्लोज करेगी, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे? सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है, सपोर्ट जोन का अगर ब्रेकडाउन हो गया तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सेल करते हैं। अब प्राइस क्या करती है? नीचे जाना चाहिए यहां से, लेकिन प्राइस यहां से एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट करती है, यहां से ऊपर भागना स्टार्ट करती है। और जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की होगी, उन सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस प्राइस हिट कर देती है। ये आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बार चार्ट्स के ऊपर बनते हुए। अब ये सिर्फ सपोर्ट के साथ नहीं होता, सेम चीज रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे भी होती है। प्राइस पहले तो एक रेजिस्टेंस जोन का क्रिएशन करती है मल्टीपल टाइम्स, उस जोन से प्राइस जोन से रिजेक्शन लेके फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में उस जोन को ब्रेक करती है, ब्रेकआउट करती है। एंड उसके बाद क्या होता है, प्राइस फिर से जैसे ही यहाँ पे लोग बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, प्राइस फिर से नीचे आती है, इन सारे बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट कर देती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसएल हंटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैपिंग। तो ये चीज आपको समझनी है, इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, वही चीज आज हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं। अब ये होता क्यों है उसको एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। मार्केट के अंदर दो रीजंस है ऐसा होने के लिए। सबसे पहला है कि हमारा जो मार्केट है वो होता है इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब क्या? जब भी आप देखोगे, बहुत बार आपने नोटिस भी किया होगा ये चीज, जब भी आप कोई सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन बनाते हो, प्राइस क्या एग्जैक्टली उसी पॉइंट से टर्न होती है क्या? प्राइस अगर नीचे आती है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट से टर्न होकर भागना स्टार्ट करती है क्या? नहीं। प्राइस कभी कभार क्या करेगी, थोड़ा पहले भागना स्टार्ट कर देगी। कभी कभार क्या करेगी, इस जोन को हल्का सा ब्रेक करेगी, फिर ऊपर भागना स्टार्ट करती है। तो हमारे जो मार्केट्स है, और ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल जितने भी ग्लोबल मार्केट्स है सारे के सारे इनएफिशिएंट होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस एफिशिएंट नहीं होते। मार्केट्स को कौन ड्राइव कर रहा है? ह्यूमंस ड्राइव कर रहे हैं। तो ह्यूमंस एफिशिएंट नहीं है, इसके लिए हमारे मार्केट्स भी एफिशिएंट नहीं होते। तो ये ग्लोबल मार्केट्स, हर एक मार्केट में सेम स्टोरी है। सेकेंड जो रीजन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बड़े प्लेयर्स मैनिपुलेट करते हैं। अभी किस तरीके से ये मैनिपुलेट करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ब्रीफली समझ। देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग की होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? सपोर्ट के नीचे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब भी सपोर्ट के ऊपर बाइंग करते हैं तो उनका एसएल कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? सपोर्ट जोन के नीचे होगा। तो मार्केट में बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, प्राइस को पर्पसफुली नीचे ड्राइव करते हैं, खींचते हैं नीचे, ताकि इन लोगों के जो जो बायर्स थे पहले, उनके सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाए। क्लियर, समझ में आ गया? एक बार उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, वो अपनी पोजीशन से निकल गए, तो बड़े प्लेयर वापस से यहाँ पे एंट्री मारना स्टार्ट करते हैं और प्राइस को ऊपर साइड में पुश कर देते हैं। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स को इस पोजीशन से, इस स्टॉक से बाहर धकेल रहे और अपनी पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम केसेस में यही होता है, रिटेल ट्रेडर्स को बाहर निकाल के अपनी पोजीशन फिल करके वो लोग प्राइस को ऊपर या नीचे लेके चले जाते हैं। ठीक है, इसका एक और रीजन होता है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी। उसके बारे में हम लोग डिटेल में कभी और बात करेंगे। ये भी एक्चुअली बड़े प्लेयर्स ही करते हैं उनकी पोजीशन फिल करने के लिए, लेकिन इसके बारे में डिटेल कभी और बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग फोकस करेंगे ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर। और बड़े प्लेयर्स तो ये कंटिन्यूसली मार्केट में करते रहेंगे, लेकिन इसको हम लोग कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं, वही चीज आज हम लोग वीडियो में सीखने वाले। तो आज की हमारी स्ट्रैटेजी है स्टॉप लॉस हंटिंग, या फिर ट्रैप ट्रेडिंग भी आप इसको बोल सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अब मैंने यहाँ पे इंट्राडे लिखा है। आप सेम चीज को डेली टाइम फ्रेम, आर्ली टाइम फ्रेम या इवन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 3 ही स्टेप्स है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है ये एक्सपर्ट हैक्स। स्ट्रैटेजी हो सकता है आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता भी हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैक्स उसमें यूज करोगे तो इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं स्टेप नंबर 1। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं पहले, कि टेलीग्राम पे मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि हमारे नाम से, चार्ट ईज नाम से, कुछ फेक अकाउंट्स लोग क्रिएट कर रहे हैं, फेक चैनल्स लोग क्रिएट कर रहे हैं।
और लोगों को मैसेज वगैरह कर रहे हैं कि कॉल देंगे या टिप्स देंगे या एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो रिक्वेस्ट है अगर किसी को भी ऐसा मैसेज वगैरह आए तो उन अकाउंट्स को रिपोर्ट करो, क्योंकि हमारे तरफ से कभी भी आपको इस तरीके के मैसेजेस वगैरह नहीं आएंगे। ठीक हो गया। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा ना तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना तो कोई हम लोग एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉल टिप्स वगैरह हम लोग कुछ नहीं देते। तो कृपया करके अगर कोई भी आपको इस तरीके से दिखे हमारे चैनल का नाम यूज करते हुए और कोई कॉल टिप देते हुए, तो उनको रिपोर्ट जरूर करना, और प्लीज कोई भी जन इस स्कैम के अंदर फंसना मत। ठीक है, रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए फिर वापस से चलते हैं और हमारा स्टेप 1 के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई न्यू हाइज एंड लोज। अब यहाँ पे जो हमारा टाइम फ्रेम होने वाला है इंट्राडे के लिए वो होगा 5 मिनट्स, या फिर इवन आप 15 मिनट के ऊपर भी इसको ट्रेड कर सकते हो। याद रखना 15 मिनट के ऊपर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उसको आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है भाई, हायर हाई हायर लो, मतलब प्राइस ऊपर जा रही है, ट्रेंड ऊपर है। जब भी प्राइस एक नया हाई बनाए तब आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक को एक अलग से वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर देना। ठीक हो गया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे बाइंग के लिए इसको ट्रेड करेंगे, बाइंग करेंगे। हम लोग इसको सेपरेटली वॉच लिस्ट में डालेंगे कि अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तब जाके हम लोग इसके अंदर ट्रेड करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड क्या है, प्राइस का ट्रेंड ऊपर साइड में है, नया हाई प्राइस ने बनाया, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको शॉर्ट लिस्ट करके अलग से एक वॉच लिस्ट के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, एक नया लो लगाया, एक नया लो लगाया, तो इसको अगेन हम लोग हमारी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। यही है आपका स्टेप नंबर 1। काफी सिंपल है, इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन तो है ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप है वेट फॉर अ कंफर्मेशन। अब क्योंकि इसने एक नया लो लगाया है, तो जरूरी है क्या ये प्राइस रिवर्स कर जाएगा, या फिर किसी स्टॉक ने अगर नया हाई लगाया तो क्या जरूरी है वहां से वो रिवर्स कर जाएगा, नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, हमारा जो प्रीवियस स्विंग था, उसको हम लोग मार्क करेंगे, एंड जब भी प्राइस वापस से उस स्विंग के नीचे क्लोजिंग दे दे, तब कहीं ना कहीं हमको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ पे बायर्स का एक ट्रैप बन चुका है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट देके लोगों को इनवाइट करके लोगों की बाइंग करवा के यहाँ पे एक ट्रैप सेट किया है, और प्राइस यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस है। समझ में आया, इसी को बोलते हैं बुल ट्रैप या फिर बायर्स का ट्रैप। तो जैसे ही हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के नीचे हमें क्लोजिंग मिलती है, हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगी। अब एंट्री एग्जैक्टली कहाँ पे करनी है, टारगेट एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, सारी चीजें मैं आपको स्टेप 3 में बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्विंग्स थी, तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, नया हाई बनाया, तब हमने हमारी वॉच लिस्ट में इसको डाल दिया। नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, वापस से इसी जोन के नीचे आके क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो स्ट्रैटेजी जैसे कि मैंने पहले बताया बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर नहीं है। इंपॉर्टेंट है 3 एक्सपर्ट हैक्स जो कि वीडियो के एंड में आपको पता चलेंगे। अगेन यहाँ पे देखो प्राइस ने एक न्यू लो लगाया, हमने इसको वॉच लिस्ट में डाल दिया। यहाँ पे जो सपोर्ट जोन था, प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल में उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर होगी। समझ में आया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। एग्जैक्ट एंट्री आपको कहाँ पे करनी है, एग्जैक्ट आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और एग्जैक्ट आपका टारगेट कहाँ पे होगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ट्रैप्स यहाँ पे बने थे। यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट यहाँ पे बुल ट्रैप बना, प्राइस ने नीचे आ गई, तो हमारी एक्चुअल एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इसी कैंडल के लो के नीचे, देखो हमेशा याद रखो लो क्रॉस होने के बाद, लो के नीचे जब प्राइस जाएगी तब जाके सेल करना। जस्ट बिकॉज एक कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग नीचे देती तो डायरेक्टली क्लोजिंग पे शॉर्ट मत कर देना, उसका लो ब्रेक होगा तभी जाके आपको सेल करना। ठीक हो गया। और उसके बाद में आपका टारगेट क्या होगा, तो प्रीवियस जो आपके स्विंग्स होंगे वो बन जाएंगे आपके टारगेट। ठीक है। अब ये वाला टारगेट देखो बहुत लेट आया तो थोड़ा सा आपको होल्ड वगैरह करना पड़ सकता है, इस चीज को आप ध्यान देना।
एक एंट्री यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस ने नीचे गई, फिर से ऊपर आई, सेम रेजिस्टेंस जोन पे रिजेक्शन लिया और नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। तो आप यहाँ पे सेकेंड एंट्री इसी कैंडल के लो के नीचे बना सकते हो। तो यहाँ पे आपकी दो एंट्री हो गई, एक और दो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि डायरेक्टली 100% क्वांटिटी में यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई क्वांटिटी शॉर्ट नहीं करते और रीटेस्ट का वेट करते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, 50% ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि प्राइस फिर से उसी जोन को रीटेस्ट करेगी और नीचे गिरेगी। 50% ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि प्राइस उस जोन को रीटेस्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या ज्यादा सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 50% क्वांटिटी आप शॉर्ट करो, अगर प्राइस रीटेस्ट करती है तो यहाँ पे अगेन 50% क्वांटिटी और शॉर्ट आप कर सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे सेम चीज, बुल ट्रैप बनाया प्राइस ने और यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, नीचे साइड में क्लोजिंग कर दी। मैंने क्या बोला, कैंडल के नीचे अगर प्राइस जाती है तब जाके हम लोग शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है हम लोग स्विंग हाई का लगाएंगे। अगेन यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस आपको बताया नहीं था, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका ये रीसेंट स्विंग है इसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस को रख सकते हो। ठीक हो गया। अगेन यहाँ पे टारगेट क्या होगा, तो सबसे पहला टारगेट तो ये है, काफी नजदीक है तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। और नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा नेक्स्ट वाला स्विंग जो कि यहाँ पे आता है। क्लियर। थर्ड एग्जांपल बाइंग साइड का, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था, प्राइस नीचे गिरी थी सपोर्ट के और उसके बाद वापस से ऊपर आई, तो हम क्या करेंगे, कैंडल के हाई पे बाइंग करेंगे, स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट होगा प्रीवियस स्विंग हाई। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस यहाँ पे सिंगल कैंडल का मत रखना, अगर बड़ी कैंडल है तो रख सकते हो, छोटी कैंडल अगर है तो आप क्या करो, स्विंग का स्टॉप लॉस रखना, तो उससे क्या होगा, एक एडिशनल सेफ्टी मिलेगी। यूजुअली क्या होता है वो भी चीज मैं बताता हूँ, जब भी इस तरीके के ट्रैप्स क्रिएट होते हैं ना तो प्राइस बहुत ही जल्दी फॉल करती है या तो बहुत ही जल्दी राइज करती है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती प्राइस। ठीक है। तो ट्रेडर्स, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैनर में इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है, तो आप हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप 3 स्ट्रैटेजी सीखोगे और कंप्लीट ये सिस्टम्स है जिसके अंदर आपकी एंट्री, आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट, आपका ओवरऑल ट्रेंड और आपकी साइकोलॉजी, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, हर एक चीज मैंने इसके अंदर कवर किया इस प्रोग्राम के अंदर। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। 11+ आवर्स का यहाँ पे टोटल कंटेंट है, बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ से सीखने वाले हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप इसको परचेज कर सकते हो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से स्टॉक्स के अंदर सीखना चाहते हो तो। ठीक है। और इसकी प्राइस 999 चल रही है, बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली है, तो फटाफट से जाके इसको आप परचेज कर लीजिए। अब चलते हैं भाई एक्सपर्ट हैक्स के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 एक्सपर्ट हैक्स है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना है। देखो हम लोग ने कैंडलस्टिक के अंदर और एक दो और वीडियो प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने बनाए थे, उनके अंदर भी बताया था कि प्राइस जब ऊपर ऊपर जाती है तो प्राइस में एक एग्जॉशन आता है, प्राइस में एक थकान आती है। सही बात है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम का थोड़ा सा यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। उस टाइम पे आप चेक करो वॉल्यूम क्या कर रहा था, वॉल्यूम ने स्पाइक दिया, प्रीवियस कैंडल्स के कंपैरिजन में वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो चांसेस है कि ये सस्टेन करेगा और प्राइस ऊपर जाएगी। वही चीज हुई। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, कैंडल ठीक ठाक थी, छोटा मोटा रिजेक्शन कोई टेंशन नहीं, लेकिन वॉल्यूम यहां पे डिप कर गया था। मतलब क्या, जो ब्रेकआउट हुआ वो लो वॉल्यूम, कंपैरेटिवली लो वॉल्यूम पे हुआ था, तो इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अभी इसके अंदर ये भी नहीं होगा कि 100% ऐसा ही होगा। देखो एक चीज ये भी समझो, यहां पे भी क्या हुआ था, प्राइस ने ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आई थी, फिर नीचे आके क्लोजिंग दी थी, लेकिन एक वॉल्यूम का कंफर्मेशन की वजह से, एडिशनल कंफर्मेशन की वजह से आप यहां पे शॉर्टिंग नहीं करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक और चीज आप नोटिस करो कि जिस टाइम पे ऊपर एक ट्रैप बना, एक्चुअल ट्रैप यहां पे बना था ऊपर, और उसके बाद जब प्राइस ने नीचे साइड में क्लोजिंग दी तब यहां पे थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ा था। समझ में आ रहा है, और वॉल्यूम यहां पे राइजिंग था थोड़ा थोड़ा, तो इसको भी आप एक एडिशनल कंफर्मेशन के जैसा ट्रीट कर सकते हो। बेसिकली आपको दो चीजें देखनी है, जब भी ब्रेकआउट हो तब आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं,
अगर बढ़ रहा है तो उसके सस्टेन करने के और प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा है। सेकेंड चीज आप देख सकते हो कि जब कैंडल वापस से हमारा जो जोन है उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है तो उस टाइम पे वॉल्यूम कैसे बिहेव कर रहा है उसको भी आप चेक कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि प्राइस डायरेक्टली वॉल्यूम में ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती, जब ब्रेकडाउन वापस से होता है तो डायरेक्टली वॉल्यूम बढ़ते नहीं है, कभी कभार थोड़ा टाइम के बाद भी बनते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करो, जो हमारा ब्रेकआउट है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर एडिशनल वॉल्यूम मिल गए तो बेटर है, नहीं मिला तो भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट एक्सपर्ट हैक। सेकेंड वाला है हायर टाइम फ्रेम। अब देखो, हम हमेशा हायर टाइम फ्रेम कैसे फॉलो करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड होगा उसी डायरेक्शन में लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। सही बात है। अब यहां पे देखो ब्रेकआउट कौन सा डायरेक्शन में हो रहा था भाई, ऊपर के साइड में, ऊपर ऊपर साइड में प्राइस ब्रेकआउट कर रही थी। हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा था, सेम चार्ट का हायर टाइम फ्रेम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड क्या था, डाउन साइड, और यहाँ पे था साइडवेज। समझ में आ रहा है। तो दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर आपका हायर टाइम फ्रेम साइडवेज है तो आपके ब्रेकआउट होने के चांसेस या फिर ब्रेकआउट सस्टेन करने के चांसेस कम है और ट्रैप्स बनने के चांसेस ज्यादा है। वापस से रिपीट करता हूं, अगर आपका हायर टाइम फ्रेम अगर आपका हायर टाइम फ्रेम साइडवेज है या फिर इस डायरेक्शन में नहीं है, मतलब क्या यहाँ पे ऊपर साइड ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे ट्रेंड डाउन साइड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपके लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट जो हो रहे हैं उनके फेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% वहां पे फेल होगा, नहीं, हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो फेल करेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हायर टाइम फ्रेम को आपको यूज करना है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो हायर टाइम फ्रेम पे, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिल रहा है तो उसके फेक आउट होने के चांसेस ज्यादा है। समझ में आ गया। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट हैक है लोकेशन। रैंडम लोकेशन पे ब्रेकआउट्स फेक होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्रीवियस डे हाई, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये है हमारा प्रीवियस डे हाई और ये है हमारा प्रीवियस डे लो। तो हमने क्या किया, इंट्राडे चार्ट के ऊपर प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ओपनिंग कहाँ पे हुई, प्राइस थोड़ी सी नीचे आई, सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग की होगी क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर प्राइस बाउंस कर रही है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ देखो, प्राइस ने इस जोन के नीचे या प्रीवियस डे हाई के नीचे जैसे ही क्लोजिंग दी, कंसोलिडेशन और एक बड़ा फॉल यहाँ पे प्राइस में दिखा। समझ में आ गया। तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को भी आप यूज कर सकते हो एज की जोन्स। जब भी आपका ट्रैप सेटअप या स्टॉप लॉस हंटिंग सेटअप की जोन्स के आसपास हो या की जोन्स के ऊपर हो, उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो प्रीवियस डे हाई यहाँ पे था, ओपनिंग ऊपर हुई, कुछ कैंडल ऊपर सस्टेन की, लेकिन एक कैंडल ने क्या किया, नीचे आके प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोजिंग दे दी। तो जैसे ही ये होता है आप यहाँ पे डायरेक्टली सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और आपका टारगेट हो सकता है ये नीचे वाले जोन्स या फिर आपका जो भी स्विंग होगा उसके अकॉर्डिंग। क्लियरली समझ में आ गया। तो तीन एक्सपर्ट हैक्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप यूज करोगे तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी आपको बहुत ही अच्छी खासी मिलेगी। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा जो भी स्ट्रैटेजी मैं शेयर करूँ उसको बैक टेस्ट जरूर करना यूज करने से पहले, और इसकी एक्यूरेसी क्या है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको कभी ट्रैप सेटअप दिखा है या फिर आप ट्रैप सेटअप यूज करते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।